करेंगे फटाफट खबरों की ओर। किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन है। किसान अपनी मांगों पर अड़े। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी को होने वाली बातचीत को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। 15 तारीख को सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल होने के फैसले को लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक। केंद्र के पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है। पूरे मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन किसान कमेटी के सामने हाजिर नहीं होंगे। किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित करने के बाद सरकार से बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 कृषि मंत्रियों की समिति किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही थी। सरकार किसानों के बीच 9 दौर की बातचीत के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। पिछली बार 8 जनवरी को हुई थी बैठक। दोनों पक्षों की अगली बातचीत 15 जनवरी को होगी। किसान 26 जनवरी को अपने प्रस्तावित किसान परेड के कार्यक्रम पर अमल करने और दिल्ली कूच करने पर अड़े। बंगाल में अब पूर्व मेदिनीपुर में भी मां तारा का मंदिर हुआ स्थापित। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया मंदिर का उद्घाटन। करोड़ों रुपए की लागत से करीब 6 एकड़ जमीन पर मां तारा का 90 फुट का मंदिर बना है। मंदिर के लिए लोगों ने किया सहयोग। शुभेंदु अधिकारी ने मेदिनीपुर में सभा के दौरान जमकर बोला टीएमसी पर हमला। कहा मेदिनीपुर में विश्वासघातक नहीं जन्म लेता। शुभेंदु ने कहा कि मेदिनीपुर में विद्यासागर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं। कल्याण बनर्जी ने विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। शुभेंदु ने मंच से लेफ्ट से भी आह्वान किया है कि वो एक साथ मिलकर टीएमसी को हराएं। बोले बीजेपी आई तो पंचायत चुनाव निष्पक्ष होंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस आज से चलाएगा श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान। मंदिर निर्माण के लिए दान देने वाला कोई भी शख्स ना छूटे, इसके लिए आरएसएस ने कमेटी बनाई है। मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक अभियान जारी रहेगा। इच्छुक व्यक्ति 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए दान दे सकता है। दान देने वाले को कूपन दिया जाएगा। 1000 रुपए देने वालों को रसीद दी जाएगी। बिना कूपन या फिर बिना रसीद के दान नहीं लिया जाएगा। आरएसएस इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएगी। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू की दस्तक। राज्य में हाई अलर्ट घोषित। देश के 12 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। दिल्ली में चिकन और जिंदा पक्षी बेचने पर रोक लगी। एमसीडी की वेटनरी सर्विस डिपार्टमेंट की टीम अलर्ट हुई। दिल्ली एमसीडी की टीम अलग अलग इलाकों में चेकिंग में जुटी। मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से जालंधर गई 107 नमूने पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट आ जा सकती है। इससे पहले भोपाल भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहली खेप कई राज्यों में पहुंच चुकी है। टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। देश में कोविशील्ड की 1 करोड़ 10 लाख डोज और कोवैक्सीन की 55 लाख डोज 14 जनवरी तक मिल जाएंगी। दिल्ली, यूपी समेत आज तमाम राज्य सरकारें वैक्सीनेशन की तैयारियों में लगी हैं। आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल इसको लेकर 11 बजे सुबह एक रिव्यू बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी को विन ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। देश में कोरोना मरीजों की 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 202 लोगों की मौत। देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 4,95,000। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मौतें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 357 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,556 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 70 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 583 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की जान गई। कोलकाता के बाग बाजार स्थित एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद बस्ती में एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर भी इसकी चपेट में आकर फट गए।
इस हादसे में किसी के फिलहाल हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गुस्से में लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियां तोड़ दी हैं, रास्ता जाम किया है। आरएएफ और पुलिस के जवानों ने गुस्साए लोगों को खदेड़ा। बिहार के पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के बाद देर शाम अंतिम संस्कार किया गया। हत्या के बाद सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। नीतीश कुमार ने आदेश दिए हैं कि हत्या के आरोपियों को 48 घंटे में पकड़ लिया जाए। सीएम ने डीजीपी से घटना की पूरी जानकारी ली है। डीजीपी से इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या की जानकारी मांगी गई है। डीजीपी ने बताया कि हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। तेजस्वी यादव ने इस वारदात पर हमला किया है और कहा है कि हम लालटेन लेकर जनता संग जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में भर्ती। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब कांड में 48 घंटे में 21 मौतें। सरकार जिले के एसपी, कलेक्टर, एसडीओपी को सस्पेंड कर चुकी है। यूपी के बस्ती से एसटीएफ ने 12 साल से फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को अरेस्ट किया। एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि बस्ती के रुधौली के प्राथमिक विद्यालय में एक व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के सहारे तैनात है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 14 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप, छात्रा दूध लेकर लौट रही थी। तीनों युवकों ने उसे रोका और बंधक बनाकर ले गए। विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की की पिटाई भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के शाहजहांपुर की कचहरी में वकीलों और महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने वकीलों ने महिला की जमकर पिटाई की है। किसी काम से कचहरी पहुंची थी महिला। कचहरी में महिला के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कचहरी का मामला है। पंजाब के नवा शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम के डॉक्टर को भ्रूण लिंग जांच करते पकड़ा है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। विभाग की टीम ने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से 19,000 और बिचौलियों से 7,000 रुपए बरामद किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगरेप कर नाबालिग को जिंदा जलाने का पुलिस ने खुलासा किया। नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंगरेप किया है। सबूत मिटाने के लिए लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। टेस्ला की भारत में एंट्री, कंपनी ने बेंगलुरु में कराया रजिस्ट्रेशन। 3 निदेशक भी नियुक्त किए। यूनिट का नाम टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ने डॉचे बैंक पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, ब्याज दरों में नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के मिले संकेत, अगले वित्त साल में 11% की हो सकती है बढ़ोतरी। चीनी हैकर्स के निशाने पर भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर चुरा रहे हैं प्राइवेट डेटा। एचडी डिस्प्ले और दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Vivo Y12s, कीमत सिर्फ 9,990 रुपए। व्हाट्सएप की प्राइवेट चैट और ग्रुप लिंक की जानकारी गूगल पर फिर से लीक, व्हाट्सएप ने दी सफाई। Redmi K40 सीरीज अगले महीने होगी लॉन्च, फोन की कीमत लगभग 34,000 रुपए। 444 रुपए में रिलायंस जियो ने लॉन्च किया नया प्लान, 122 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग। BSNL लॉन्च किया रिचार्ज प्लान, मिलेगी अनलिमिटेड इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा। सिडनी टेस्ट मैच के बाद दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि विराट की तुलना में रहाणे के साथ ज्यादा सहज है खिलाड़ी। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया के होटल में जरूरी सुविधाएं नहीं, बीसीसीआई शीर्ष अधिकारियों ने दिया दखल। श्रीसंत ने 7 साल बाद लिया विकेट, पिच को किया सलाम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नस्ली टिप्पणियों पर भड़के गौतम गंभीर, कहा ऐसी चीज किसी भी खेल में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया के 6 से ज्यादा खिलाड़ी घायल, सहवाग बोले टेस्ट खेलने के लिए तैयार। वरुण धवन, नताशा इसी महीने कर सकते हैं शादी, अलीबाग में होटल हुआ बुक। तेलुगु सिनेमा के स्टार रामचरण की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, फैंस को दी जानकारी। फिल्म ब्लाइंड में अंधी लड़की का किरदार निभा रही हैं सोनम कपूर, ले रही हैं ट्रेनिंग। जानवी कपूर ने किया जबरदस्त बेली डांस, सोशल मीडिया पर मचा तहलका।
बिग बॉस 14 में जस्मिन भसीन के घर से निकलते ही सोनाली फोगाट को हुआ अली गोनी से प्यार। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी ने चेतावनी जारी की है, जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दिन हथियारबंद ट्रंप समर्थक कर सकते हैं हमला। सिग्नेचर बैंक ने बंद किए डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अकाउंट। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बिजनेस पर भी खतरा। चीन ने फिर रची संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ साजिश। आतंकी बैन करने वाली कमेटी की अध्यक्षता पर लगाई रोक। चीन में महिला के चेहरे के मेकअप को पोंछने वाले विज्ञापन पर मचा बवाल। कंपनी ने मांगी माफी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।